नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सिंह भदौरिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A1 कोचिंग क्लासेस में। आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे टर्किश इन्वेजन के बारे में। हम बात करेंगे कि भारत पर तुर्कों का आक्रमण कब हुआ, कैसे हुआ और किसने किया। पिछली क्लास में हमने अरेबियंस इन्वेजन के बारे में पढ़ा था। मेडिवल इंडिया है, मेडिवल हिस्ट्री की ये क्लास चल रही है, तो आज की क्लास को हम जारी रखेंगे इन टर्किश इन्वेजन यानी तुर्कों का आक्रमण। भारत पर तुर्कों के द्वारा जो किया गया आक्रमण, तो भारत पर तुर्कों द्वारा जो सबसे सफल आक्रमण किया, पहला जो सफल आक्रमण किया वो महमूद गजनवी ने किया। किसने किया? महमूद गजनवी ने किया। महमूद गजनवी 1000 से 1027 एडी यानी 1000 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण करेगा। ठीक है, और हम आज की क्लास में जनरली इसी महमूद गजनवी को पढ़ेंगे। तो महमूद गजनवी कौन है, क्या है, कैसे आया और इसने आक्रमण क्यों किया, जरा इसका फ्लैशबैक देख लेते हैं। अच्छा, ये तुर्क लोग कौन थे उसके बारे में समझ लें। तो जो तुर्की पठार पर लोग रहते थे उनको तुर्की कहा गया। वैसे तो ये आर्य थे, लेकिन बाद में इन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया। ठीक है, अफगानिस्तान में हम इनकी बात कर रहे थे कि ये आए कहां से, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में एक जगह है गजनी। क्या है? अफगानिस्तान में एक जगह है गजनी, और वहां पर चल रहा था उस समय गजनी वंश, या इसी को यामनी वंश भी कहते हैं। गजनी डायनेस्टी या यामनी डायनेस्टी चल रही थी। अगर इस गजनी वंश के बारे में बात करें तो इस गजनी वंश का जो संस्थापक, गजनी वंश के अगर संस्थापक की बात करें तो गजनी वंश का संस्थापक था अलप्तगीन। कौन था? गजनी वंश का संस्थापक था अलप्तगीन। अलप्तगीन ने इस गजनी वंश की स्थापना की थी, और इसी अलप्तगीन का एक गुलाम था। कौन था? गुलाम कौन था? उसका नाम था सुबुक्तगीन। अच्छा, ये इसका गुलाम तो था ही साथ इसका दामाद भी था। कौन था? इसका गुलाम तो था ही साथ इसका दामाद भी था। और इसी सुबुक्तगीन का बेटा है महमूद गजनवी। ठीक है, इसी सुबुक्तगीन का बेटा है कौन? महमूद गजनवी। अच्छा, तो महमूद गजनवी ने अटैक क्यों किया, उसके पीछे का रीजन समझ लो। जब ये सुबुक्तगीन यहाँ गजनी की गद्दी पर बैठा था, तो इस सुबुक्तगीन की नजर थी भारत पर। ठीक है, सुबुक्तगीन की ये कहां पर राज कर रहा है? गजनी में राज कर रहा है, अफगानिस्तान में राज कर रहा है। तो इससे जो उस समय हमारी सीमा लगती थी, वो सीमा लगती थी पेशावर की। कहां की सीमा लगती थी? पेशावर। ठीक है, और पेशावर में उस समय एक हिंदू शाही राजा जयपाल राज किया करता था। कौन राज किया करता था? एक हिंदू शाही राजा जयपाल। सुबुक्तगीन ने 986 ईस्वी में पेशावर पर आक्रमण किया, यानी राजा जयपाल पर आक्रमण किया लूटने के उद्देश्य से। मैंने बताया कि जो भी ये आक्रमणकारी हुए, इनका मेन दो ही उद्देश्य थे। ठीक है, मेन जनरली दो ही उद्देश्य रहे हैं स्टार्टिंग से। जो भी इस्लाम धर्म के जितने भी आक्रमणकारी हुए, उनके जो मेन जनरल उद्देश्य रहे वो क्या रहे? यही उद्देश्य रहे कि कैसे भी भारत जो सोने की चिड़िया है उसमें से सोने को लूट कर लाना है और वहां पर इस्लाम का प्रचार प्रसार करना है। ठीक है, तो किसने? सुबुक्तगीन ने 986 ईस्वी में पेशावर पर अटैक किया, राजा जयपाल से युद्ध लड़ा और ये हार गया राजा जयपाल, क्योंकि राजा जयपाल के सामने इसकी सेना जो थी वो बहुत कमजोर थी। तो राजा जयपाल की यहाँ पर विजय हुई, राजा जयपाल जीता। ठीक है, इसका मन फिर से नहीं माना, इस सुबुक्तगीन का मन फिर से नहीं माना। इसने बहुत सारी तैयारियां करने के बाद 997 ईस्वी में एक बार फिर 997 ईस्वी में एक बार 997 एडी है, 997 ईस्वी में एक बार फिर राजा जयपाल से युद्ध लड़ा, और इस बार जयपाल ने इसे फिर हरा दिया, यानी जयपाल फिर से जीत गया। और इसी युद्ध में जयपाल ने किसकी? इस सुबुक्तगीन की हत्या कर दी। इसी युद्ध में इस जयपाल ने इस सुबुक्तगीन की हत्या कर दी। तो सुबुक्तगीन की मौत के बाद अब यहाँ पर गद्दी पर कौन बैठेगा? इस सुबुक्तगीन की मौत के बाद गद्दी पर बैठेगा उसका बेटा महमूद गजनवी, और ये गद्दी पर बैठते ही कसम खा लेगा
कि मैं अपने पिता यानी अपने बाप की मौत का बदला लूंगा। किससे? राजा जयपाल से। साथ ही साथ उसने कहा कि मैं अपने पिता के सपनों को पूरा करूंगा, यानी मेरे पिता का जो सपना था भारत पर आक्रमण करने का, भारत को जीतने का, यानी सिंध प्रांत को, क्योंकि जो उससे लगा हुआ था, यानी पेशावर को जीतने का, उसने कहा कि मैं अपने पिता के सपनों को पूरा करूंगा और बार बार भारत पर अटैक करते रहूंगा, बार बार भारत पर आक्रमण करते रहूंगा। तो 997 में इसके पिता की डेथ हुई। तो अब हम जानते हैं कि यहां से, ठीक है, तो उद्देश्य समझ में आया महमूद गजनवी ने क्यों आक्रमण किया भारत पर, क्यों आक्रमण किया इस पेशावर के क्षेत्र पर, क्यों किया? क्योंकि उसके पिता की मृत्यु की थी किसने? जयपाल ने। और जयपाल से बदला लेने के लिए कौन आया? महमूद गजनवी भारत आया। तो देखते हैं महमूद गजनवी की कहानी। महमूद गजनवी जब इसके पिता यहां पर शासन कर रहे थे, तब महमूद गजनवी जो था वो खुरासान में शासन कर रहा था। कहां पर? महमूद गजनवी को एक प्रांत दे दिया था, खुरासान नामक प्रांत दे दिया था। उस खुरासान में, ठीक है, उसी खुरासान का शासक था कौन? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी इसी खुरासान का शासक था अपने पिता के शासनकाल के दौरान। ये खुरासान का शासक था। पिता की मृत्यु के बाद 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और जो इसका उद्देश्य था, जो उसमें कस्में खाई थी, उनको पूरा करने के लिए इसने भारत पर अटैक करना चालू कर दिया। और इतिहासकार कहते हैं कि 1000 से 1027 ईस्वी के दौरान इसने भारत पर लगातार 17 बार अटैक किया, ठीक है, और भारत से बहुत सारी धन दौलत लूट कर ले गया। महमूद गजनवी की अगर बात करें तो महमूद गजनवी इस्लाम का बहुत बड़ा यानी बहुत अच्छा प्रचारक प्रसारक था। ये मूर्ति पूजा का विरोध करता था, क्योंकि इस्लाम में मूर्ति पूजा बैन है, यानी इस्लाम के लोग जो इस्लाम धर्म को अपनाते हैं वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते। तो इसका जो उद्देश्य था वो दो ही उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य तो ये था कि अपने बाप की मृत्यु का बदला लेना, ठीक है, फिर भारत से बहुत सारा धन लूट कर ले जाना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ये महमूद गजनवी के प्रमुख उद्देश्य थे भारत में, ठीक है। तो सबसे पहले इसने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए 1000 ईस्वी में पेशावर पर अटैक किया। और किस पर? पेशावर पर। राजा कौन है? अभी वही हिंदूशाही राजा जयपाल, ठीक है। तब 1000 ईस्वी में पेशावर पर अटैक किया किसने? महमूद गजनवी ने। तो इसमें गजनवी की हार हुई। क्या हुई? गजनवी की हार हुई, ठीक है। हार के बावजूद ये माना नहीं, इसने दोबारा 1001 ईस्वी में फिर से दोबारा अटैक किया, ठीक है, लेकिन इस बार ये जीत गया। पहला सफल आक्रमण तुर्कों द्वारा किया गया, सबसे पहला सफल आक्रमण 1001 ईस्वी में किसने किया? महमूद गजनवी ने। तो क्वेश्चन ये बनता है कि भारत पर सबसे पहला टर्किश इन्वेजन कब हुआ? तो सबसे पहला टर्किश इन्वेजन 986 में 986 ईस्वी में किसने किया था? सुबुक्तगिन ने किया था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ था। अब अगर सफल आक्रमण की बात करेगा तो 1001 ईस्वी में किसने किया? महमूद गजनवी, ठीक है ना। पहली बार सफल आक्रमण किसने किया? महमूद गजनवी ने किया। कब किया? 1000 ईस्वी में। कहां पर किया? पेशावर पे किया। किसे हराया? राजा जयपाल को हराया। राजा जयपाल को हराने के बाद इसने राजा जयपाल को मारा नहीं, उस पर हंसते हुए वापस लौट गया और इसी दुख के कारण, अपनी हार के दुख होने के कारण, अपनी बेइज्जती होने के कारण राजा जयपाल ने खुद को आत्मदाह कर लिया। यानी खुद को क्या कर लिया? आत्मदाह कर लिया, यानी सुसाइड कर ली, ठीक है। तो ये राजा जयपाल की कहानी खत्म हुई। अब राजा जयपाल के बाद कौन गद्दी पर बैठेगा? क्योंकि ये तो क्या है, गजनवी ये वहां राज करने तो आया नहीं था। इसने राजा जयपाल को वहां से मतलब हरा के चला गया वापस, बहुत सारा धन इसने लूटा और वापस चला गया। तो राजा जयपाल के बाद इसका बेटा है आनंदपाल, जो अब गद्दी पर बैठेगा, ठीक है। तो जैसा कि 1001 में उसने अटैक किया, 1001 ईस्वी में दोबारा अटैक किया, ऐसे कंटिन्यू उसने 17 अटैक किए। कहां पर? भारत पर, 1000 से 1027 के बीच में। तो हम महमूद गजनवी के प्रमुख आक्रमणों के बारे में पढ़ते हैं। तो महमूद गजनवी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसमें महमूद गजनवी के प्रमुख आक्रमण और महमूद गजनवी के समय जो लेखक थे, महमूद गजनवी के समकालीन जो राइटर हुए, उनके बारे में क्वेश्चन आते हैं। तो हम उन्हीं पर मेनली डिस्कस करेंगे कि महमूद गजनवी ने कहां कहां भारत पर आक्रमण किया मेनली, और कहां कहां मतलब, और उसके समय समकालीन कौन कौन से राइटर जो भारत आए थे और उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी। तो हम बात करते हैं महमूद गजनवी द्वारा किए गए भारत पर आक्रमणों की।
शुरू के दो आक्रमण तो हमने जान लिए, 1000 और 1001 ईस्वी वाले आक्रमण हमने जान लिए, ठीक है। अब हम प्रमुख आक्रमण पढ़ रहे हैं, तो प्रमुख आक्रमण में उसने 1000 इंक डाल लूं, प्रमुख आक्रमणों में उसने 1006 ईस्वी में, कब 1006 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश के नगरकोट टेम्पल, नगरकोट मंदिर पर आक्रमण किया। हिमाचल प्रदेश 1006 ईस्वी में इसने नगरकोट मंदिर पर आक्रमण किया। वो नगरकोट मंदिर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। एक चीज समझ लो कि महमूद गजनवी ने ज्यादातर जो अटैक किए वो मंदिरों पर ही किए। उसका रीजन ये है कि यहाँ से उसके दोनों उद्देश्य पूरे हो रहे थे। दो उद्देश्य उसके क्या थे मेनली? क्या उद्देश्य थे उसके? पहला उद्देश्य ये कि उसे बहुत सारा धन लूटना है भारत से, और उस समय जो ज्यादातर धन होता था हमारा कहाँ होता था? मंदिरों में होता था। और आज भी मंदिरों के पास ही बहुत सारा सोना है, हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो मंदिरों में सबसे पहला उसका उद्देश्य होता है कि मंदिरों को लूटना, और दूसरा उसका जो उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, वो भी उसका यहीं से कंप्लीट हो रहा था, यहीं से। क्यों? क्योंकि अगर मंदिरों को तोड़ेगा, मूर्ति पूजा का विरोधी था वो, तो मूर्तियों को वो तोड़फोड़ करता था, अपने साथ ले जाता था, तो इस तरीके से वो इस्लाम का प्रचार प्रसार भी कर रहा था। तो उसके दोनों उद्देश्य जब एक ही जगह से पूरे हो रहे थे, तो वो कहीं और अटैक ना कर सीधे मंदिरों पर अटैक करता था। तो इसने सबसे 1006 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश के नगरकोट मंदिर पर आक्रमण किया। इसके बाद 1008 ईस्वी में इसने आनंदपाल को हराया। किसको हराया? आनंदपाल को हराया। आनंदपाल कौन जानते हैं सभी? अभी बताया कि जो राजा जयपाल था उसी का बेटा है आनंदपाल। 1008 ईस्वी में इसने आनंदपाल को हराया। उसके बाद अगर बात करें 1011 से 12 ईस्वी, तो इसने 1011 से 1012 ईस्वी के बीच मथुरा व उज्जैन में कई आक्रमण किए। मथुरा व उज्जैन में कई आक्रमण किए। कब? इसने 1011 से 1012 ईस्वी के बीच इसने मथुरा व उज्जैन में लगातार कई आक्रमण किए, ठीक है, यह हुआ। और मथुरा और उज्जैन में कहां करेगा? मथुरा व उज्जैन के जो प्रमुख मंदिर थे उन पर आक्रमण किए हैं, ठीक है, 1011 से 1012 ईस्वी में। इसका अगला फेमस अटैक है 1014 1014 ईस्वी। 1014 ईस्वी में इसने स्थानेश्वर महादेव टेम्पल स्थानेश्वर महादेव मंदिर, और ये कहां पर है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक जगह है थानेश्वर, और वहां पर स्थानेश्वर महादेव मंदिर है। इसने वहां पर अटैक किया, और यहाँ पर अटैक कर उसने यहाँ पर अटैक की। उसकी जो मुख्य बात है वो ये है कि यहाँ पर चक्र स्वामी की मूर्ति, चक्र स्वामी किसको बोलते हैं? या चक्र स्वामी की मूर्ति किसकी थी? भगवान कृष्ण की थी। क्वेश्चन आ सकता है। तो चक्र स्वामी की मूर्ति को इसने वहां से निकलवा कर तिराहे पर डलवाकर उस मूर्ति को तोड़ा, ठीक है। तो स्थानेश्वर महादेव मंदिर पर उसने अटैक किया, और स्थानेश्वर महादेव मंदिर से क्या ले गया? वो चक्र स्वामी की मूर्ति को उसने तोड़वा दिया या उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब उसके जो लास्ट 2 अटैक है वो बहुत ज्यादा फेमस हैं। लास्ट 2 अटैक जो है उसके कौन कौन से सभी जानते हैं कि 1025 ईस्वी में उसका सोमनाथ मंदिर, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर उसका जो 1025 ईस्वी में जो उसने अटैक किया, ठीक है ना, वो अटैक उसका सबसे प्रसिद्ध अटैक वही है। 1025 ईस्वी कहां पर? गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर, ठीक है ना। सबसे फेमस अटैक उसका वही है 1025 ईस्वी गुजरात के सोमनाथ मंदिर। नेक्स्ट की बात करें तो 1025 ईस्वी में उसने अटैक किया कहां पर? गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। अच्छा, गुजरात के सोमनाथ मंदिर के बारे में अगर बात किया तो गुजरात के सोमनाथ मंदिर का जो निर्माण कार्य है, पहली बार जो निर्माण कार्य हुआ इसका, वो किसने करवाया? वो करवाया भीम प्रथम, ठीक है। गुजरात जब इसने अटैक किया 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर, तो वहां पर उस टाइम पर गुजरात में एक राजा राज कर रहा था जिसका नाम था भीम प्रथम या भीम फर्स्ट, और ये चालुक्य डायनेस्टी का राजा था, चालुक्य वंश,
ठीक है, और इसी भीम प्रथम ने ही सोमनाथ मंदिर का निर्माण कार्य करवाया था। अच्छा, सोमनाथ मंदिर का प्रथम बार निर्माण कार्य है, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। अंतिम बार निर्माण कार्य किसने करवाया सोमनाथ मंदिर का? सोमनाथ मंदिर पर अंतिम बार निर्माण कार्य, तो अंतिम जो निर्माण कार्य है सोमनाथ मंदिर पर वो हमारे देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया था। ठीक है, अंतिम बार सोमनाथ मंदिर का निर्माण। ठीक है, इसको हम आगे ही पढ़ सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। है 25 में इसका जो फेमस अटैक है वो गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर है। गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर था बहुत फेमस मंदिर था, अभी भी बहुत फेमस है। यहाँ पर सबसे ज्यादा सोना मिला उसे, वहां पर सोने की मूर्तियां, सोने के दरवाजे, सब कुछ सोने का ही था। तो ये यहाँ से मेनली जो गजनवी यहाँ से क्या ले गया, सोने का दरवाजा ले गया। उस मंदिर का दरवाजा जो था सोने का दरवाजा ले जा रहा था वापस, लेकिन इसके साथ एक ट्रेजेडी हो गई जो अभी तक इसके साथ एक ही बार नहीं हुई थी। पहली बार क्या हुआ है, इसको राजस्थान के जाटों ने इसको घेर लिया। जाटों ने इसको, जब ये वापस लूट कर ले जा रहा था तो राजस्थान के जाटों ने इसे घेर लिया और जिस दरवाजे को लूट कर ले जा रहा था वो दरवाजा इससे छीन लिया। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर ये वहां से भागा और इसी कारण इसने अपना अंतिम अटैक जो 1027 ईस्वी में इसने किया वो सिंध के जाटों पर किया, अपनी इसी का बदला लेने के लिए। इन जाटों ने जो इसे घेर लिया था जब ये यहां से वापस जा रहा था, तो इसी बात का बदला लेने के लिए इसने 1027 एडी, ठीक है, 1027 ईस्वी में इसने सिंध के जाटों पर अटैक किया और ये इसका अंतिम आक्रमण है भारत में। ठीक है, सिंध के जाटों पर आक्रमण, ये इसका भारत में लास्ट है ना, एकदम लास्ट यही इसने अटैक किया है भारत पर। कब? 1027 ईस्वी में सिंध के जाटों पर। इससे पहले कि ये कोई दूसरा अटैक कर पाता 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इससे पहले कि वो भारत दोबारा आता अटैक करने 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। तो ये सब क्लियर है, ठीक है ना। उसके सारे अटैक्स हमने समझ लिए कि महमूद गजनवी ने कैसे भारत पर अटैक किए, किस दौरान किए और उसका रीजन क्या था। महमूद गजनवी के बारे में हमने जाना। अब महमूद गजनवी से रिलेटेड इसके समकालीन कुछ लेखकों के नाम आते हैं। इसके समकालीन जो लेखक हुए उनके बारे में आता है। तो इनके समकालीन जो लेखक हुए वो प्रमुख 4 लेखक हुए। कौन? प्रमुख 4 लेखक हुए, अलबरूनी, फिरदौसी, उत्वी और बैहाकी। ठीक है, तो इसके समकालीन लेखकों के बारे में जानते हैं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके समकालीन जो लेखक, ठीक है, इसके समकालीन जो लेखक रहे उसमें सबसे पहला नाम अलबरूनी का आता है। किसका आता है? अलबरूनी। सवाल ये आता है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि ऐसा कौन सा लेखक था जो महमूद गजनवी के साथ भारत में भी आया था? तो यही अलबरूनी। ये अलबरूनी गजनवी के साथ भारत भी आया। ठीक है, ये महमूद गजनवी के साथ भारत भी आया था। कौन? अलबरूनी। ठीक है, और इसकी जो प्रमुख किताब है कौन सी है? वो किताब उल हिंद, या इसी को तहकीक ए हिंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तहकीक ए हिंद। अलबरूनी के बाद अगर हम बात करें, ठीक है, तो अलबरूनी के बाद अगर हम बात करेंगे तो किसकी करेंगे? फिरदौसी की बात करेंगे। फिरदौसी जो था वो इसका दरबारी कवि था। कौन था फिरदौसी? फिरदौसी जो था इसका दरबारी कवि था। ठीक है, और फिरदौसी की जो प्रमुख पुस्तक है वो क्या है? शाहनामा। सभी जानते हैं, फारसी भाषा में है शाहनामा। उसके बाद इसके समकालीन तीसरे राइटर की बात करें तो उसका नाम है उत्वी। यह उत्वी का काम क्या था? इस उत्वी ने चचनामा नामक पुस्तक का, चचनामा एक प्रमुख पुस्तक थी, फेमस पुस्तक थी। इस चचनामा नामक पुस्तक का फारसी में अनुवाद किया था, ट्रांसलेट किया था इसने फारसी में। नामक पुस्तक का फारसी में अनुवाद। ठीक है, और इसके समय का जो चौथा और प्रमुख राइटर है वो बेहाकी। बेहाकी इसलिए फेमस है क्योंकि इसने महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन की बायोग्राफी लिखी, यानी जीवनी लिखी। तो इसने किताब लिखी क्या? तारीख-ए-सुबुक्तगीन। तारीख-ए
सुबुक्तगीन, जो महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन की बायोग्राफी है, जीवनी है। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि जो उसके समकालीन जो लेखक थे उनके बारे में 4 लेखक प्रमुख, अलवरूनी, फिरदौसी, युतवी और बैहाकी। अलवरूनी जिसने भारत भी आया था किसके साथ, महमूद गजनवी के साथ, किताबुल हिंद को लिखा और इसी किताब को कहते हैं तहकीकी के हिंद। फिरदौसी उसका दरबारी कवि था और उसने उसकी फेमस पुस्तक शाहनामा। उत्वी जो चचनामा नामक पुस्तक का उसने फारसी में अनुवाद किया। और बैहाकी जिसने तारीख सुबुक्तगीन यानी सुबुक्तगीन की बायोग्राफी यानी जीवनी को लिखा। क्लियर है, इसके बाद हम बात करेंगे। बस महमूद गजनवी की हमने बात कर ली। महमूद गजनवी से रिलेटेड एक पॉइंट और ये है कि इसने स्वयं को सुल्तान और गाजी की उपाधि दी। जो सुल्तान की उपाधि होती थी उस समय जो बगदाद में खलीफा रहते थे वो सुल्तान की उपाधि दिया करते थे। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किंग होते थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राजा हुआ करते थे, उनको वो सुल्तान की उपाधि दिया करते थे जो इस्लाम का ज्यादा प्रचार प्रसार करे। लेकिन क्वेश्चन ये है और जवाब भी ये है कि इसको उपाधि जो है वो उन खलीफाओं ने नहीं दी, बगदाद के खलीफाओं ने नहीं दी। इसने ये उपाधि स्वयं धारण की। इसने खुद को सुल्तान कहा, इसने खुद को गाजी कहा। गाजी यानी काफिरों का वध करने वाला, काफिर यानी नॉन मुस्लिम्स। ठीक है, तो इसने लास्ट पॉइंट क्या है रिलेटेड कि इसने स्वयं को सुल्तान व गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा आज की क्लास में कि टर्किश इन्वेजन यानी तुर्कों पर आक्रमण भारत पर, इसको हम 2 चरणों में पढ़ेंगे। आज की क्लास हमने पढ़ा महमूद गजनवी के बारे में। अब जो हम पढ़ेंगे 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी के बारे में, जिससे मोहम्मद गौरी ने पूरे ही भारत के इतिहास को बदल दिया। कैसे? अब भारत पर अभी तक देखो इसने आक्रमण जरूर किए 17 बार और ये सफल भी रहा मोस्टली टाइम, लेकिन ये यहाँ पर टिका नहीं, इसने यहाँ पर राज नहीं किया। लेकिन मोहम्मद गौरी अब भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना करेगा। कैसे क्या होगा पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है, हम टर्किश इन्वेजन यानी इसमें हमने पढ़ा महमूद गजनवी के बारे में और हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में, जहां पर हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो कैसा लगा हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।